नमस्कार, आयुष्मान भव। मैं आपकी अपनी डॉक्टर अलका राय। आज हम डिस्कस करेंगे ओलिगोहाइड्रामनियोस, यानी जब बच्चा पेट में हो और पानी की कमी हो जाए। ये रिपोर्ट अक्सर अल्ट्रासाउंड ही देता है। कभी कभी मरीज खुद भी आके कहता है कि मेरा पानी गिर रहा है। तो अगर पानी गिरता है और पानी की कमी हो जाती है, उसको हम ओलिगोहाइड्रामनियोस कहते हैं। जब पूरा पानी खत्म हो जाता है तो उसको हम एनहाइड्रामनियोस कहते हैं। अब बच्चा जो है वो पानी में ही पलता है, वो मछली जैसे होता है और उसके लिए पानी बहुत ज़रूरी है। अगर पानी कम होने लगे तो बच्चे की जान को खतरा होता है। तो अगर आपने अल्ट्रासाउंड कराया और उसका रिपोर्ट ओलिगोहाइड्रामनियोस आया, प्लीज़ एक और अल्ट्रासाउंड करके उसको रिपीट करवाइए। किसी अच्छी जगह पे अपना अल्ट्रासाउंड कराइए। और उसके बाद अगर पानी कम है, अगर आपका 9वां महीना चढ़ गया और पानी कम है, तो फिर नथिंग टू वरी। आपको सिर्फ एक डॉक्टर ढूंढना है जो आपका नॉर्मल डिलीवरी करवा दे। क्योंकि पानी गिरने का मतलब क्या होता है, अगर आपका टर्म पूरा है यानी 9वां महीना चढ़ गया है और फिर आपका पानी गिर गया या पानी की कमी आ गई और आपको दर्द नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि आपका बच्चा थोड़ा ऊंचा है, इसलिए पहले पानी गिरेगा उसके बाद आपको दर्द होगा। तो उसका मतलब ये नहीं है कि पानी गिर रहा है तो उसको बवाल बता के और सिजेरियन करवाएं, नहीं। कोशिश अंत तक यही होना चाहिए कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो। अपने लिए एक ऐसा डॉक्टर ढूंढें जो दर्द पैदा करके आपकी नॉर्मल डिलीवरी करवा दे। और पानी गिरना हमेशा इमरजेंसी है। अगर आपको महसूस होता है कि पानी गिर रहा है तो तुरंत डॉक्टर को संपर्क करें, तुरंत अल्ट्रासाउंड कराएं और उसका ट्रीटमेंट कराएं। क्योंकि जैसे मैंने कहा, बच्चा सेफ पानी में ही रहेगा। तो 9वें महीने में अगर आप लेट करेंगे कि थोड़ा पानी गिर रहा है, थोड़ा पानी गिर रहा है और आप दर्द का इंतजार करेंगे, तो क्या होता है, जब पूरा पानी गिर जाता है, एक तो आपका बच्चा रिस्क पे होता है। लेकिन जैसे ही आपका पानी खत्म होता है उसके बाद ब्लीडिंग शुरू होती है। वो ब्लीडिंग बेसिकली लाल रंग खतरे का घंटी होता है ना, तो अगर ब्लीडिंग आए तो वो खतरा होता है। उसका मतलब ये है कि प्लासेंटा भी आप अपनी जगह को छोड़ रहा है, तो आपको तुरंत डिलीवरी करवानी ही है। अगर हल्का फुल्का ब्लीडिंग है तो उसमें भी नॉर्मल हो सकता है, पूरा पानी गिर गया है तो भी नॉर्मल हो सकता है। कम से कम आप ऐसे डॉक्टर के संपर्क में तो रहें जिसको दर्द पैदा करना आता हो। क्योंकि पानी गिरने के बाद जल्दी से जल्दी आपको डिलीवरी करवानी है। उसका मतलब सिजेरियन नहीं होता है, नॉर्मल डिलीवरी भी होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि दूसरे तीसरे बच्चे में ये होता है। दूसरे तीसरे बच्चे में अगर पानी गिरता है और पहला बच्चा अगर आपका नॉर्मल है, तो कोई कारण नहीं है कि आप अपना पेट कटवाएं। प्लीज नॉर्मल डिलीवरी ही करवाएं। लेकिन पूरा पानी गिरने का इंतजार ना करें। जैसे ही पानी गिरने लगे डॉक्टर के पास जाएं। हाँ, अगर उसने सिजेरियन बोला तो एक दूसरा डॉक्टर ढूंढ ले। अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी चाहिए तो सबसे अच्छा यही होता है कि ध्यान से अपना डॉक्टर चुने जिसको काम आता हो। और जिसको काम आएगा ना, वो बेटा तुम लोगों से दब के काम नहीं करेगा, वो तो तुम लोगों को सहूर ही सिखाएगा। और वो उसको अपने काम पे इतना ज्यादा गुरूर होता है ना, कि ना वो दब के काम कर सकता है, ना वो पैसों के लिए काम कर सकता है।
तो सिर्फ थोड़ा आप लोग अगर अपना ईगो कंट्रोल कर लेना तो शायद आपको एक अच्छा डॉक्टर मिल जाए। सेफ रहें और प्लीज कोशिश करें कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। ये सोचने वाली बात है ना कि जो काम हर जानवर कर लेता वो इंसान होके हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो सारी बेटियों का मेरा विनम्र निवेदन है, प्लीज बेटियां जागो और जानवरों से बदतर स्थिति अपनी मत बनाओ। नॉर्मल बच्चा पैदा करो और खूब मन से बच्चा पालो, क्योंकि वही तुम्हारी असली थाती होती है। गॉड ब्लेस यू। आयुष्मान भव।